स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी मेंटर गीता और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 और उसकी एक्सरसाइज 2.5। तो चलिए करते हैं एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है वो फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको एक क्वेश्चन दिए, इसको आपको फैक्टराइज करना है। आपको दिया है 8a³ प्लस b³ प्लस 12a² b प्लस 6ab स्क्वायर। चलिए तो सबसे पहले हम 8a को ले लेते हैं। 8 को हम लिख सकते हैं 2a का होल क्यूब। देखिएगा 2 को हम 3 बार करेंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 हो जाएगा। तो 8a³ प्लस, अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम इसे क्या करेंगे, b का होल क्यूब प्लस। अब अगर हम ये देखें तो ये a और ये b हो रहा है, ये a³ प्लस b³ ये जो है, और आगे जो बन रहा है हम देखें क्या ये 3 का फैक्टर बन पा रहा है। तो चलिए देखते हैं हम 3a²। a क्या है हमारा 2, 2a का स्क्वायर। अगर 2 का हम स्क्वायर करेंगे 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, तो इसका मतलब ये बन रहा है। और ये हो गया b प्लस ये भी 3 का फैक्टर बन रहा है, 3 2a b का होल स्क्वायर। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये a³ प्लस b³ प्लस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर, यानी कि किसका होल क्यूब बन रहा है, ये बन रहा है आपका a प्लस b का होल क्यूब। अब इसमें a क्या है हमारा 2a और b क्या है हमारा b, तो ये किसका होल क्यूब बन गया 2a प्लस b का होल क्यूब, और ये आपका आंसर हो गया। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में कह रहा है 8a³ माइनस b³ माइनस 12a² b प्लस 6ab स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखिए तो ये वाला और ये वाला दोनों नंबर्स क्या है, एकदम सेम है, बस डिफरेंस क्या है, यहाँ पर आपका सब में प्लस था लेकिन यहाँ पर क्या है आपका माइनस। तो चलिए सबसे पहले हम a ले लेते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 2a की पावर 3 माइनस, अब b की जगह पे क्या है b ही दिया है तो b की पावर 3 माइनस। अब देखिए ये भी सेम, इसकी तरफ फैक्टर हो जाएगा 3, a क्या हो जाएगा आपका 2a, 2a का स्क्वायर b प्लस 3 2a, a की जगह 2a आ गया मल्टीप्लाई b का होल स्क्वायर। तो अगर आप ये देखें a³ माइनस b³ माइनस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला हो गया a माइनस b का होल क्यूब। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 2a माइनस b इसका होल क्यूब, ये इसका आपका ये भी आंसर हो गया। चलिए अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में दिया 27 माइनस 125a का क्यूब माइनस 135a प्लस 225a स्क्वायर। चलिए करते हैं 27 का अगर हम क्यूब करते हैं तो ये हो जाएगा 3 का क्यूब माइनस 125 का मतलब 5 का क्यूब, 5a का होल क्यूब माइनस 135। अगर हम देखिए क्या इसमें 3 का फैक्टर दिखता है, चलिए हम 3 अलग कर लेते हैं। ये 3 हमने अलग कर लिया, हमारा आता है a² b। a क्या है हमारे ये 3 का स्क्वायर, b क्या है हमारा 5a। चलिए ये हो गया प्लस 225 के लिए हम क्या करेंगे 225 यहाँ पे 3ab स्क्वायर, 3a क्या है हमारा 3 है हमारा ये, और b क्या है हमारा 5a का होल स्क्वायर। तो चलिए अब देखिए 3 का स्क्वायर ये माइनस 5a का होल क्यूब माइनस 3a का क्यूब, a का स्क्वायर यानी a यानी 3 का स्क्वायर, ये हो गया 5a, ये हो गया 3ab स्क्वायर, a यानी 3 b यानी 5a। तो ये किसका फॉर्मूला बन गया, अगर आप ध्यान से देखें तो ये बन गया हमारा a माइनस b का होल क्यूब, और a हमारा यहाँ पे क्या है 3 और b क्या है माइनस 5 इसका होल क्यूब, ये आपका आंसर हो गया। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब हम करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में बोल रहा है 64a³ माइनस 27b³ माइनस 144a² b प्लस 108ab स्क्वायर। चलिए तो 64 का हम पहले क्यूब कर लेते हैं। 64 किसका क्यूब होता है 4 का, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 4a का क्यूब माइनस 27 किसका क्यूब होता है 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 3b का होल क्यूब माइनस, अब इसे 3 के फैक्टर में कर लेते हैं 3a², a क्या है हमारा 4a, 4a का स्क्वायर, b क्या है हमारा 3b प्लस 108,
103ab², 3 का फैक्टर कर लीजिए 3, a क्या है हमारा 4a, 4a और b क्या है 3b का होल स्क्वायर। अगर आप देखिए इसको हम करें, फोर्थ का स्क्वायर करेंगे तो 16 आ जाएगा, 16 और 16 से 48, 48 को 3 से करो, 3 8 जा 24, कैरी किया 2, 3 4 जा 12 और 2 14, 144 आता था हमारा। 108 को 3 और 4, 3 4 जा 12, 3 का हमने स्क्वायर किया तो 9, 12 9 जा 108, तो इसका मतलब हमारा ये जो है आंसर ठीक है। तो अगर हम देखें यहाँ पे a क्या है हमारा 4 है, b क्या है हमारा 3b, तो हमारा जो फॉर्मूला बना वो क्या बना 4a माइनस 3b का होल क्यूब, क्या बना 4a माइनस 3b का होल क्यूब, ये हमारी प्रॉपर्टी जो है बन रही है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए इसी के साथ हमारा ये वाला पार्ट भी कंप्लीट हुआ। अब हम करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट में दिया है 27p क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2p² प्लस 1/4p। तो चलिए सबसे पहले करते हैं, हम इसका करते हैं क्यूब, इसका हो गया, अगर 27 का करते हैं तो ये हो जाता है आपका 3 का क्यूब, 3p का होल क्यूब माइनस, अब 1/216 का करते हैं, 216 का पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, 2 1 जा 2, 0, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, अब ये 3 से जाएगा, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। तो देखिए क्योंकि क्यूब है तो हम इसमें कितने कितने के फैक्ट वो बनाएंगे, जो 3 के, तो ये अगर यहाँ से एक हमने 2 लिया, यहाँ से हमने एक 3 लिया, तो ये आ गया अपने 6। अब आप देखो अगर 6 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 6 जा 36, 36 को मल्टीप्लाई करो 6 से, 6 6 जा 36, कैरी किया 3, 6 3 जा 18 और 2 3 21, तो आपका आ गया 216। तो यानी कि ये किसका आ जाएगा, 1, ये 6 का क्यूब होता है, तो हम इसे लिखेंगे, मैं इसको इरेज कर देती हूँ, चलिए हम लिखेंगे 1/6 इस पूरे का होल क्यूब। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब माइनस, अब हमने इसके 3 के फैक्टर्स करते हैं, तो चलिए पहले हम 3 रख लेते हैं यहाँ पर। अब है 3a²b, a क्या है हमारा 3p, 3p का स्क्वायर, और b क्या है 1/6, ठीक है। चलिए प्लस, अब है आपका 9/2 था ना, इसको हमने कर लिया, चलिए 1/4 का करते हैं, ये होता है आपका 3ab², ठीक है, फैक्टर करते हैं 3a क्या है हमारे यहाँ पर 3p और b यानी कि 1/6 का होल स्क्वायर। अगर हम इसे करते हैं तो ये देखिए, अगर हम इसे करेंगे तो 3 3 से 9 9 3 से 27, p क्यूब आ गया, ये आ गया 1/6 को करेंगे तो 1/216। अब इसको देखिए, अगर हम 3 से इसको कट कर दे, 3 2 जा 6 और ये आ जाएगा 3 3 जा 9, तो ये आ गया आपका 9/2, क्योंकि यहाँ पे करके देखिए 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो ये आ जाएगा आपका 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करके 3 3 जा 9, 9/2 p²। चलिए अब इसको भी देख लेते हैं, 3 से कट करेंगे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो ये क्या आ जाएगा 3 एक सेकेंड, और सॉरी ये क्या है आपका, क्योंकि यहाँ पे ये था स्क्वायर था, तो ये क्या हो जाएगा आपका 36 हो जाएगा, हम स्क्वायर हटा देते हैं, तो अगर मैं स्क्वायर कर देती हूँ इसका तो ये आ जाएगा, ऐसे कर लेते हैं 1/6 मल्टीप्लाई 1/6 स्क्वायर का मतलब यही हो गया, एक 3 से ये कट गया 2, ये हो जाएगा 6 2 12, अगर 3 से ये भी कटे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो ये हो जाएगा 1/4p, 1/4p। तो इसका मतलब ये किसका होल क्यूब बन रहा है 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब, ये आपका आंसर हो गया। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 8 हमारा यही कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है वेरीफाई। वेरीफाई का मतलब है कि हमने प्रूव करना है कि x³ प्लस y³ इज इक्वल टू x प्लस वाई ब्रैकेट में x² माइनस xy प्लस y²। तो देखिए इसका मतलब है कि हम एक दो तरीके से कर सकते हैं कि एक हमारे ये LHS दिया, एक हमारा RHS दिया, LHS और RHS सोल्व करें और बताए कि LHS जो है वो RHS के बराबर है। या दूसरा तरीका ये, अगर आप ध्यान से देखो x³ प्लस y³, हमें कौन सी एक ऐसी आइडेंटिटी है जिसमें x³ प्लस y³ मिलता है, यानी a³ प्लस b³ मिलता है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये x प्लस y का एक
होल क्यूब होता है, जिसकी आइडेंटिटी हमने पढ़ी है वो क्या होती है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3ab यानी सॉरी 3xy x प्लस y, ये होती है। चलिए तो हम क्या करते हैं, अगर हमें ये वाले चाहिए तो हम इसको ये यहाँ रखते हैं, ये हो गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। यहाँ अब ये वाली आइडेंटिटी हम इसको यहाँ कहाँ ले जाते हैं, यहाँ ले आते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 3xy एक्स प्लस वाई, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब ध्यान से देखिए एक्स प्लस वाई का होल क्यूब मिल रहा है, तो हम इसे क्या करते हैं, खोल लेते हैं, इसको हम साथ साथ ऐसे लिखते जाएंगे वाई क्यूब। ध्यान से देखो तो इन दोनों में कॉमन क्या चीज आ रही है, एक्स प्लस वाई। चलिए हम एक्स प्लस वाई यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। अगर हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं एक्स प्लस वाई, तो हमारे पास यहाँ बच जाता है एक्स प्लस वाई का, इसको हम ब्रैकेट में रखेंगे होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से भी एक्स वाई चला गया तो क्या बच गया, माइनस 3xy, ये बच गया आपका। चलिए अब ये हो गया एक्स प्लस वाई, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, ये क्या हो गया, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर विच इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। चलिए तो हम क्या करेंगे, रखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 3x, ये हो गया हमारा। अब अगर ध्यान से देखिए तो ये देखिए एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अब ये 2xy है, ये माइनस का 3xy है, तो ये 2x और 3x कर गया तो क्या हो जाएगा, माइनस xy। यही आपसे पूछा था कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू एक्स प्लस वाई ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, यही आपका आ गया। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स, ये आपका यहाँ पर प्रूव हो गया है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आपको समझ में आ गया। चलिए अब हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट में दिया एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखो तो ये सेम पिछले वाले की तरह से दिया है, वहां पर यहाँ प्लस था और इसमें यहाँ माइनस है। तो चलिए हमने उसमें एक्स प्लस वाई का होल क्यूब की यानी ए प्लस बी का होल क्यूब की प्रॉपर्टी लगाई थी, यहाँ हम लगाते हैं ए माइनस बी का होल क्यूब। तो चलिए एक्स माइनस वाई का होल क्यूब क्या होगा आपका, बताइए, वो होता है आपका एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy एक्स माइनस वाई। ओके स्टूडेंट्स, यही होता है। चलिए अब हम क्या करेंगे इसमें, अब हमें तो चाहिए ये, तो हम इसको क्या ले लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू। चलिए अगर हम वो लेते हैं यहाँ पे तो ये वाला चीज है वो क्या आ जाएगी, इस तरफ आ जाएगी। हम करेंगे एक्स माइनस वाई का होल क्यूब, अब ये माइनस था इस तरफ आकर क्या हो जाएगा प्लस 3xy एक्स माइनस वाई, सेम वही चीज। अब यहाँ देखिए जैसे हमें उसमें क्या मिल रहा था, एक्स प्लस वाई कॉमन आ रहा था, यहाँ पे हमारा क्या कॉमन आ रहा है, अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा एक्स माइनस वाई कॉमन आ रहा है। हम इसको ऐसे लिखेंगे, ये हो गया हमारा एक्स माइनस वाई को हमने अगर कॉमन ले लिया तो यहाँ से हमारा क्या बचा, अब हम एक बड़ी सी ब्रैकेट ले लेते हैं, यहाँ से बचा हमारा एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 3xy एक्स माइनस वाई, यही बचता है हमारा। चलिए अब पहले हम इसको खोल लेते हैं, ये हम ऐसे रखेंगे एक्स माइनस वाई, इसको खोलेंगे, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 3xy, और यहाँ पर आप जाओगे एक्स माइनस वाई, यही था। अब चलिए देखिए अगर हम करें ध्यान से तो ये आपका हो गया सॉरी यहाँ से तो हमारा चला गया, ये हमारा बच गया था 3xy बच गया था। ओके स्टूडेंट, चलिए अब हम क्या करेंगे, ये देखिए सेम वही चलेगा हमारा, ये हो गया x माइनस वाई, अब ये माइनस 2xy 3xy ये कटेगा तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस प्लस माइनस
और क्योंकि बड़ा नंबर प्लस का है तो प्लस एक्स वाई, यही हमें चाहिए। एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, सेम एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ओके स्टूडेंट्स, चलिए यहाँ पे भी हमने प्रूव कर दिया कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ओके स्टूडेंट, ये आपका आंसर आ गया। चलिए इसी के साथ हमारा 9th का सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। होप आपको समझ में आ गया हो गया, और जल्दी से आप इसे एक बारी उतार लीजिए। ईच ऑफ द फॉलोइंग, पहला है आपका 27 वाई क्यूब प्लस 125 एक्स क्यूब। अगर आप ध्यान से देखो तो ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब बन रहा है, और अभी हमने जो पिछला क्वेश्चन किया था उसमें जो हमने किया था कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब या ए क्यूब प्लस वाई क्यूब किसके बराबर होता है, एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई सॉरी माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर के, यही था। अगर हो देख लेते हम, हमने क्या किया था, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब करके देखिए हम। अगर आप एक बार दोबारा देख लो, एक्स प्लस वाई का अगर होल क्यूब करते हैं, ठीक है, चलिए ये क्या होता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ठीक है, प्लस 3 वाई एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो जब हम इसे इस तरफ लेकर आते हैं तो हमारा वो पूरा फॉर्मूला बनता है। तो हमारा फॉर्मूला क्या बनता है, हमारा फॉर्मूला बनता है ये वाला। ओके स्टूडेंट्स, यही वाला फॉर्मूला बनता है। तो मैं इसको भी इसको रेज कर देती हूँ, हम सीधा ये फॉर्मूला लिख लेते हैं। इसी तरीके से एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब लेंगे हम, क्योंकि सेकंड क्वेश्चन में यही यूज होने वाला है। तो उसमें हमारा यूज होगा एक्स माइनस वाई, यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई सेम। तो चलिए अब करते हैं। हमें याद दिया है 27 वाई क्यूब प्लस 125 एक्स क्यूब। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 3 का क्यूब, 3 3 9 9 3 27, तो ये आ गया 3 वाई का क्यूब प्लस ये हो जाएगा 5 एक्स का क्यूब। और ये किसके बराबर होता है, मैंने भी आपको बताया। तो ये हो जाएगा आपका, हम नेक्स्ट लाइन में लिख लेते हैं, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई का मतलब 3 वाई प्लस 5 एक्स। सबसे पहले ये हो गया। उसके बाद है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, एक्स स्क्वायर मतलब 3 वाई का स्क्वायर माइनस एक्स वाई, 3 वाई एक्स हो गया, ये हो गया आपका 5 एक्स। दूसरा प्लस वाई स्क्वायर यानी कि 5 एक्स का स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब हम करेंगे तो 3 वाई प्लस 5 एक्स, ये आपका हो जाएगा 3 3 9 9 वाई स्क्वायर माइनस 5 3 15 15 एक्स वाई प्लस 25 एक्स स्क्वायर, 5 का स्क्वायर करेंगे, ये आपका आंसर आ गया। ओके स्टूडेंट्स, देखिए 3 वाई प्लस 5 एक्स ब्रैकेट में 9 वाई स्क्वायर, 3 का हमने स्क्वायर किया 9 वाई स्क्वायर माइनस 3 5 15 एक्स वाई प्लस 5 5 25 एक्स स्क्वायर, ये आपका आंसर आ गया। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट। का सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में दे रहा है 64 एम क्यूब माइनस 343 एम क्यूब। तो हमने सेम यही फॉर्मूला लगाना है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब विच इज एक्स माइनस वाई ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो चलिए सबसे पहले हम 64 का कर लेते हैं क्यूब। 64 किसका क्यूब होता है, 4 का। अगर आपको समझ में ना आए तो आप इसकी फैक्टराइजेशन भी करके देख सकते हैं। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो हम इसमें क्योंकि क्यूब करना है तो हमने कितने कितने के जोड़े बनाने हैं, 2 2 2 इंटू 2 4, यानी कि 4 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 64। तो चलिए ये आपका हो गया। हम यहाँ लिखेंगे 4 एम का क्यूब माइनस 343। अब 343 के भी हम क्या कर लेते हैं, फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। ये आपका सीधा जाएगा 7 से, 7 4 जा 28, 29 30 31 32 33 34, 6 बच गया, 7 9 जा 63, फिर 7 से 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। तो ये आपका आ गया 7।
यानी कि ये 7 का क्यूब होगा, तो हम लिखेंगे 7n का होल क्यूब। चलिए अब हम फॉर्मूला लगाएंगे x माइनस वाई, x यानी कि 4m, y यानी कि 7n, ये आ गया आपका। फिर है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स फाइव प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर यानी कि 4m का, उसको ब्रैकेट में लिख लेते 4m का स्क्वायर प्लस एक्स वाई यानी कि 4m ये आपका आ गया 4m मल्टीप्लाई 7n प्लस वाई स्क्वायर यानी कि 7n का स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, चलिए जब हम करेंगे तो ये आ गया आपका 4m माइनस 7n, इसको हम खोल देंगे 4m का स्क्वायर यानी कि 4 4 16m स्क्वायर प्लस 4 7 28mn प्लस 7 7 49n स्क्वायर, ये आपका आंसर आ गया। ओके स्टूडेंट्स, चलिए ये आपका आंसर है। चलिए इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन। तब तक के लिए अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। बाय बाय।